हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाचड़ एजुकेशन हब। चाचड़ एजुकेशन हब आज से आपके लिए एक बहुत ही अनोखा और नया इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसमें आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक एग्ज़ाम्स, आपके हर आने वाले स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम्स में आपको डेली जीके इम्पॉर्टेंट है, डेली करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़ में है, वो हम आज से डेली कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई और सोर्स रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि भले ही हम ये जो डेली करंट अफेयर्स है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू नहीं ले रहे हैं। इसका एक खास रीज़न है स्टूडेंट, ये ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये न्यूज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये डेली करंट अफेयर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बैठना ज़रूरी है कि हम ये न्यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका एक्चुअल आंसर क्या है। अगर ये बात एक बार आपके दिमाग में फिक्स बैठ गई तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम आप जब एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट में एमसीक्यू फॉर्मेट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो आप इजीली टिक कर पाओगे। ओके, तो इसीलिए हम ये एक यूनिक फॉर्मेट आज से चालू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के लिए। आज का पहली न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ओरिएंटल इंश्योरेंस कैटेगराइज्ड एज अ पब्लिक शेयर होल्डर इन विच बैंक। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सी बैंक में एज अ पब्लिक शेयर होल्डर अपनी कैटेगरी लॉन्च की है। ठीक है, एज अ पब्लिक शेयर होल्डर वो बन गया है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एक्सिस बैंक। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस ने एक्सिस बैंक में अपने शेयर 0.16% कर दिए हैं। ओके, तो अभी फिलहाल और OICL, ओरिएंटल इंश्योरेंस का हम OICL भी इसका शॉर्ट नेम है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसके अभी एक्सिस बैंक में कितने परसेंट शेयर हो गए? 0.16%। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया रहेगा कि ये पब्लिक शेयर होल्डर क्या होता है। ठीक है, ये कुछ नई टर्म है जो हमारे न्यूज़ में आई है, तो देखते हैं ये टर्म क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसी कितनी टर्म्स रहती है। एक होती है स्टूडेंट्स प्रमोटर शेयर होल्डरिंग, प्रमोटर कैटेगरी, और एक होती है पब्लिक कैटेगरी। ठीक है, प्रमोटर कैटेगरी क्या होती है? जिसमें एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाता है किसी कंपनी में। ओके, ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बनाता है। और पब्लिक कैटेगरी क्या होती है? जो कि ओपन रहती है सभी के लिए, जैसे कि रिटेल के लिए, FIIs के लिए, FDIs के लिए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल्स के लिए मतलब हमारे जैसे जो इंडिविजुअल है वो भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है प्रमोटर कैटेगरी और पब्लिक कैटेगरी के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जितने जितने भी करंट अफेयर में जो जो कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आएगी तो उसके रिगार्डिंग हम स्टैटिक फैक्ट्स भी इमीडिएट देख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कुछ स्टैटिक फैक्ट पूछा गया है, जैसे कि बैंकिंग और SSC रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप वो इजीली टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक न्यूज़ में आया है स्टूडेंट्स। अगर कोई बैंक न्यूज़ में आता है तो आपको उसका MD, CEO, चेयरपर्सन, टैगलाइन, हेडक्वार्टर और फाउंडिंग ईयर ये सब याद रखना है। ओके, तो अभी देखते हैं एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है स्टूडेंट मुंबई में। उसके MD CEO है अमिताभ चौधरी। उसके चेयरपर्सन है राकेश मखीजा। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एक्सिस बैंक कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 को। और इसका टैगलाइन क्या है? ये आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये काफ़ी फेमस है। तो आपको ये कौन से स्टैटिक फैक्ट्स याद रखने हैं? हेडक्वार्टर मुंबई, अमिताभ चौधरी MD CEO, चेयरपर्सन कौन है? राकेश मखीजा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड कब किया था? 3 दिसंबर 1993 को। एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको स्टैटिक फैक्ट बताया है ये हमने हमारे आगे के स्लाइड में दिखा दिया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही देर में आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ये रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू डिसबर्स अप टू ₹1,000 करोड़ टू मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस MSMEs ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंपनी के साथ को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत उन्होंने 1,000 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए गए हैं। किन्हें डिसबर्स किए? MSMEs के लिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स 1,000 करोड़ रुपीस डिसबर्स करने वाला है। लेकिन उसके लिए उसने कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? इसका आंसर है यू ग्रो कैपिटल। ठीक है, तो यू ग्रो कैपिटल ये डिसबर्समेंट का करेगा क्या? यू ग्रो कैपिटल बेसिकली कंपनी जो है ये MSME के अलग अलग सेगमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, यू ग्रो कैपिटल क्या करती है? MSMEs के जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसके अलग अलग सेगमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। इनके कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इनके कुछ प्रोग्राम्स का नाम हम देखते हैं। इनका एक प्रोग्राम है प्रथम, एक प्रोग्राम का इनका नाम है संजीवनी, एक प्रोग्राम है इनका साथी, ग्रो MSME एंड मशीनरी फाइनेंसिंग। ऐसे इनके कई प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रोग्राम्स ये जो MSME के लिए लॉन्च करती है इनमें डिसबर्स करेंगे, इसीलिए को एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, और ये यू ग्रो कैपिटल ये प्रोग्राम में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? थ्रू इट्स यू ग्रो एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म। ठीक है, यू ग्रो इट्स ग्रो एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म से ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बैंक न्यूज़ में आया है जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके MD CEO कौन है? MV राव। और ये कब फॉर्म किया गया था? 21 दिसंबर 1911 को ये फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब जो भी मैंने डिटेल्स आपको दी इसके आपको ये वीडियो के एंड में मिल जाएंगे PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड रॉजर्स हैज पास्ड अवे एट हिज रेसिडेंस इन लंडन UK। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हु वॉज ही? रिचर्ड रॉजर्स। ठीक है, तो बेसिकली रिचर्ड रॉजर्स एक प्रिट्जकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, प्रिट्जकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट। तो आपको जनरली बैंकिंग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ही इज़ रिगार्डिंग टू विच फील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्किटेक्ट। ठीक है, और इनको कौन सा प्राइज मिला था हाल ही में? प्रिट्जकर प्राइज विनिंग, प्रिट्जकर प्राइज। और ये कौन से मुल्क के थे? ब्रिटिश इटालियन। ओके, तो अभी देखते हैं ये प्रिट्जकर प्राइज के रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। बेसिकली स्टूडेंट जो प्रिट्जकर प्राइज है ये एक तरीके का नोबेल प्राइज माना जाता है आर्किटेक्चर फील्ड में। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ नोबेल प्राइज। और ये इनको कब मिला था? ये रिचर्ड रॉजर को ये प्राइज मिला था 1991 में। ठीक है, बाय क्वीन एलिजाबेथ II। एंड वो किस चीज़ के आर्किटेक्ट थे? उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, जो न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क सिटी USA में, उसके एंड 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बिल्डिंग्स है। ठीक है, पहली तो है न्यूयॉर्क सिटी में, सेकेंड है सेंटर पोम्पिडू इन पेरिस फ्रांस, एंड थर्ड है मिलेनियम डोम इन लंदन UK। तो इन तीनों बड़े बड़े आर्किटेक्ट के वो आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ऑफ द अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला गया है? बाय प्रेस्टिजियस
टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021। ये अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जब ये मिलते हैं इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, JGU, ठीक है, ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर क्रिएटिंग अ फ्री cloud-based application to help students and universities to manage data. Okay, JGU was the only Indian institute to be shortlisted for the Digital Innovation of the Year. तो ये अवार्ड के लिए जो शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज थी इसमें ओनली वन इंडियन यूनिवर्सिटी थी ये, और इसको ये अवार्ड मिल चुका है। ओके, इसमें अदर विनर्स कौन है स्टूडेंट्स? अदर विनर्स है जो अलग कैटेगरी में है, अदर कैटेगरी में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कलिंगा इंस्टीट्यूट को। ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इनोवेशन मिला है ओपी जिंदाल यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन विच सेक्टर? इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में अपना फर्स्ट स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस सेक्टर में डिप्लॉय किया है? कौन से सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है? तो वो है वेस्टर्न पंजाब सेक्टर। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों वेस्टर्न पंजाब सेक्टर में ये डिप्लॉय किया गया, ये आपके दिमाग में सवाल आया रहेगा। तो बेसिकली ये जो स्क्वाड्रॉन है इट विल टेक केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना से जो भी एयर थ्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, एरियल थ्रेट्स आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमें एक प्रकार का डिफेंस प्रोवाइड करेगा। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एंड इट वुड गिव इंडिया एन एज ओवर साउथ एशियन स्काइज एज दे वुड बी एबल टू टेक आउट एनिमी एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड क्रूज मिसाइल्स ऑल्सो फ्रॉम 400 किलोमीटर डिस्टेंस। 400 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये अपना रेंज रखता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स न्यूज़ में आया है तो आपको इसका स्टैटिक फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन एयरफोर्स के स्टैटिक फैक्ट्स है स्टूडेंट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है, VR चौधरी। और ये फॉर्म कब किया गया था? फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एम्पैनलमेंट ऑफ CSB बैंक एज अ प्राइवेट सेक्टर लेंडर एज। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन से बैंक का एम्पैनलमेंट, कौन से सेक्टर में, कौन से टाइप ऑफ बैंक में उसका एम्पैनलमेंट किया है CSB बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट एजेंसी बैंक, ठीक है। एजेंसी बैंक कैटेगरी में नाउ CSB बैंक अपना लेंडिंग कर सकती है, ठीक है, या CSB बैंक अपना ऑपरेशन कर सकती है। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि व्हाट इज एजेंसी बैंक। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा आपको स्टैटिक फैक्ट भी पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज दिस, मतलब ये कहाँ से पूछ लिया गया, एजेंसी बैंक क्या होता है। लेकिन बेसिकली ये करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको एज अ स्टैटिक फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आपको ये कंसेप्ट भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसी बैंक क्या होता है स्टूडेंट? एजेंसी बैंक इज अ दैट बैंक जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उनके डिपार्टमेंट के साथ बिजनेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि टैक्स कलेक्शन, पेंशन पेमेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज़, ऐसे काम वो कर सकता है। उसकी अथॉरिटी उसको RBI से मिल जाती है। तो ये फाइनली अभी ये पावर किसको दी गई है? CSB बैंक को। तो अभी CSB बैंक जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग अलग बिजनेस कर सकता है। तो अभी ये हो गया एजेंसी बैंक का कंसेप्ट। ऐसे और भी कोई बैंक रहेंगे ऐसा आपको दिमाग में आ रहा है कि ऐसे और कौन से बैंक है जिनको ये पावर मिला है? तो ये स्टूडेंट्स और भी ऐसे बैंक है जैसे कि RBL बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, DCB बैंक, ऐसे और कई बैंक है स्टूडेंट्स जिनको ये पावर RBI ने दिया है। अभी यहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में जो कि है CSB बैंक। तो इसकी स्टैटिक फैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंकिंग पर्सपेक्टिव में अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्योंकि इसको एक पावर मिली है RBI से जो कि डायरेक्टली अभी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट।
तो सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्टूडेंट? थ्रिसुर केरला में है। इसके सीईओ कौन है? सीवीआर राजेंद्रन। ये कब फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था? 26 नवंबर 1920 को। ओके, कहाँ पे किया गया था? थ्रिसुर केरला में। ओके, तो सीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? थ्रिसुर केरला। सीईओ कौन है? सीवीआर राजेंद्रन। एंड फॉर्म कब किया गया था? 26 नवंबर 1920। ये है इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन मदर थेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अवार्ड्स कैटेगरी में ये पूछा जाने के मैक्सिमम चांसेस है कि किसे हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है फॉर सोशल जस्टिस। ओके, तो इसका आंसर है एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, हु वॉज कन्फर्ड अपॉन पद्म भूषण दिस ईयर हैज बीन अवॉर्डेड मदर थेरेसा अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। ठीक है ना, इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि इन्हें अवार्ड क्यों मिला। बेसिकली डॉक्टर जोशी को ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने मोर देन 10,000 विलेजेस को इम्पैक्ट किया है इन हिमालयन रीजन थ्रू हिज हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इनके जो वर्क है, एफर्ट्स है, इन हिमालयन रीजन के मोर देन 10,000 विलेजेस का इन्होंने टोटली इम्पैक्ट ही चेंज कर दी, अच्छा उनको इम्पैक्ट किया है। ठीक है, और ये अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी के साथ और किसे किसे मिला है? राइट, तो इनके साथ ये अवार्ड मिला है विद्युत मोहन ने और रिद्धिमा पांडे, इन्हीं को भी। ठीक है, विद्युत मोहन एंड रिद्धिमा पांडे। विद्युत मोहन कौन है? ये विनर है ऑर्चर्ड प्राइज के। ओके, और इनको ऑर्चर्ड प्राइज मिला। इन्होंने क्या काम किया है? फॉर कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन थ्रू हिज सोशल एंटरप्राइज तकाचर। ओके, और रिद्धिमा पांडे, इनको ये क्यों मिला है? ये एक यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, इसीलिए इनको ये प्राइज। और इन्होंने अब तक क्या काम किया है? इन्होंने भी एक स्पेक्टेकुलर करेज और इनडोमिनेट स्पिरिट से एनवायरमेंटल चेंज दिखाया है। ठीक है, टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करने के लिए इन्होंने एनवायरमेंटल एक्टिविटीज किए हैं। ओके ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र ने कौन सा मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है फॉर बस ट्रैवल? ओके, तो इसका नाम है चलो। चलो मोबाइल ऐप एंड चलो स्मार्ट कार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है। ये अलाउ करेगा पैसेंजर्स को टू बाय ऑनलाइन बस टिकट एंड टू हैव एक्सेस टू बस पासेस थ्रू ई वॉलेट। ओके ना, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? सभी को पता रहेगा, मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, ये थे महाराष्ट्र के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश वुमेन टीम हैज वोन SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग हुम? ओके, ये है स्टूडेंट स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। हम हर एक फील्ड से रिगार्डिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए आप कनेक्टेड रहे एंड तक। तो बांग्लादेश ने हाल ही में, बांग्लादेश की वुमेन टीम ने SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है। किसको डिफीट करके? इंडिया को। ओके, नाउ इंडिया को इन्होंने डिफीट तो कर दिया, लेकिन मैक्सिमम गोल्स किसने किए? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो बेसिकली शाहिदा अख्तर रीपा ऑफ बांग्लादेश, शाहिदा अख्तर रीपा ऑफ बांग्लादेश, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स किए इन टूर्नामेंट में और उन्होंने रिसीव किया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड मिला है शाहिदा अख्तर रीपा ऑफ बांग्लादेश। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Indian teenager Anahat Singh has scripted history by winning under 15 girls category of which tournament? तो बेसिकली जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो हाल ही में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री फॉर्म की है ये अवार्ड जीत की। ठीक है, शी हैज फॉर्म्ड एन हिस्ट्री। कौन? इंडियन टीनेजर अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने हिस्ट्री फॉर्म की है बाय विनिंग अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट।
More than 850 squash junior players representing 41 countries participated in this, और इसमें इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी आपको किसी ना किसी एग्जाम के आने वाले दिखने ही वाला है, क्योंकि इंडिया के किसी टीनेजर ने एक हिस्ट्री फॉर्म की है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन चैंपियनशिप्स ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान टू सिक्योर विच मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो रिसेंटली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी बांग्लादेश में, हाल ही में ढाका बांग्लादेश में, और इंडिया ने डिफीट किया पाकिस्तान को बाय 4-3। तो इंडिया को कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। तो जीता किसने है गोल्ड मेडल? ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है तो गोल्ड किसको मिला है? बेसिकली गोल्ड मिला है जापान को, सॉरी, कोरिया डिफीटेड जापान। गोल्ड मिला है कोरिया को, सिल्वर मिला है जापान को 4-2 से डिफीट से, और ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज है स्टूडेंट्स 25 दिसंबर, तो ये जो डेज गए हैं पीछे, और आज के दिन में कौन से स्पेशल डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो डेज देखना भी बहुत ज़रूरी है। 23 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ किसान दिवस। 24 दिसंबर को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 25 दिसंबर इज क्रिसमस डे। ऑब्वियसली आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट डेज जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं ना। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी देखते हैं ना। जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था स्टूडेंट? ये ऑब्जर्व किया गया था 1986 में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ये बेसिकली है नेशनल कंज्यूमर डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, नाउ कंज्यूमर राइट्स डे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इन इंडिया इट गारंटीज 6 बेसिक राइट्स टू कंज्यूमर्स। कौन से 6 राइट्स कंज्यूमर्स को ये देता है इंडिया में? सोचिए। तो ये 6 राइट्स जो देता है वो ये है: राइट टू चूज द प्रोडक्ट, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हजार्डस गुड्स, राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, right to be heard in all decision making processes, right to seek redressal whenever the consumer rights have been infringed, and right to complete consumer education. Okay, तो आपको ये सब बातें समझ के याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स, ये अगर आप स्टेट PCS या UPSC के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको ये एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको कितने राइट्स देता है और कौन से हो सकते हैं, कौन से है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे कुछ MCQs डेली करंट अफेयर्स जो कि आज के वीडियो में हमने कवर किए। नाउ कमिंग बैक टू यू क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए आपको एक होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन ऑफ द डे 2 है स्टूडेंट्स। 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? एंड इंडिया सक्सेसफुली, हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट से उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया गया है, इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है, तो वो मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों का आंसर मुझे देना है, करेक्ट आंसर देना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आएंगे स्टूडेंट उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि आपको और अच्छे अच्छे सवाल मैं ये वीडियो में दे सकूँ, और आपका जो डेली करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर, करंट GK, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में लगते हैं, उसके लिए मैं मैक्सिमम आपके लिए एफर्ट्स दे सकूँ और बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको दे सकूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा, आपने देखा होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।